इलेक्शन की राम राम का सफर बिजनौर आ पहुंचा है। बिजनौर लोकसभा सीट की बात करें तो महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। 19 अप्रैल को यहाँ वोट डाले जाएंगे, लेकिन अपने घरों से जरूर निकलिएगा। पहले चरण में यहाँ वोट डाले जाएंगे, तो अपने घरों से आप जरूर निकले और वोट जरूर डालें, ये मेरी अपील है। बिजनौर की बात करें तो 2019 में आपको बता दें कि बीजेपी और की हार हुई थी। यहाँ पर सपा और बीएसपी यहाँ से मिलकर चुनाव लड़े और उसका फायदा हुआ कि बीएसपी का हाथी यहाँ से चुनाव जीत गया। मलूक नगर यहाँ से आपको बता दें कि चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार लड़ाई है आरएलडी के साथ। जी, आरएलडी बीजेपी एक साथ है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ है और बीएसपी का हाथी अलग चाल चल रहा है। लेकिन देखिए, हम जगह जगह जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन नेताओं से भी हम चुनावी मूड समझेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, तीनों दल से नेता हैं हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से रहेंगे रोबिन चौधरी और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे अखलाक साहब। कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे, मुनीष त्यागी जी रहेंगे। तो ये अच्छी बात है कि सबका पक्ष आएगा, तो नेताओं के वायदे और दावे सुन लें, लेकिन आम लोग भी हमारे साथ है। पहले सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ। इस बार बिजनौर में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मैं डॉक्टर पवन चौधरी बिजनौर का निवासी हूँ। इस बार जो मुद्दा है वो जो है क्राइम कंट्रोल का है, और जो है कहीं ना कहीं जो है जो सरकार की योजनाएं आई हैं उनको लेकर है। सरकार कहीं ना कहीं जो है आम जो नागरिक है उसके हित के लिए काम कर रही है, और जो है क्राइम को उसने बहुत हद तक कंट्रोल करा है। बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी। 100 लग रहा है युवाओं को बीजेपी बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आ जाएगी बीजेपी। बिल्कुल सर, 100%। चलिए भैया, और भी लोग हैं। बीजेपी आ रही है, जा रही है? सर जा रही है। जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रही है, 400 से ऊपर सीटें आ रही हैं। 400 से पूरा देश राम में हो रहा है, पूरा देश मोदी में होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी भैया लग रहा है बिजनौर में। समाजवादी पार्टी पेपर लीक मामला, नौकरी मिल नहीं रही है, ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है? देखिए, पेपर लीक मामला है। पेपर लीक मामला हुआ, युवाओं के हितेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो कैंसिल कर दी, और उसके बाद 6 महीने के अंदर परीक्षा कराने की घोषणा भी की है। और जो दोषी थे वो जेल में भी हैं, और अभी आपने देखा होगा कितने दोषी जेल में थे, वो जेल में जा रहे हैं। और जो भी अब कोई एक युवा बता दीजिए जो इस गलत रास्ते पर चल रहा है 2014 के बाद और हमारे प्रदेश में 2017 के बाद, सब युवा अपने कमाने खाने की तरफ है। कोई बदमाश नहीं बन रहा, बदमाश बनने की सोचता नहीं। अगर सोचेगा तो वो आप जानते हैं कहाँ जाएगा। अखलाक साहब, ये तो कह रहे हैं 80 और 400 पार। देखिए, ना 80 ना 400 पार। इन्होंने भाई ने युवा की बात करी, हमारे साथी ने। आज के समय में बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, ये युवा ही भाजपा को हटाने जा रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर्चा लीक का है, पुलिस भर्ती का। एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। 700 किसान मरे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का मुद्दा है यहाँ। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूड़ा साफ होने जा रहा है। बिजनौर में साइकिल चल जाएगी? साइकिल तो बिजनौर में हमेशा चलती है, इस बार भी चलेगी। तो हाथी था, हाथी चल गया था, इसलिए आप साइकिल चलेगी। इस बार भी साइकिल चलेगी। बिजनौर देखिए, हमारे यहाँ 8 सीट में 4 मौजूदा हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। 3 एमएलए बड़े कम अंतराल वोट से इन्होंने आ रहे हैं जबरदस्ती, और इनके नेताओं की वीडियो वायरल भी हुई थी कि साहब हमारे जिले में तो एक ही सीट आई है, बाकी समाजवादी पार्टी की 7 सीटें हैं। तो इस बार झूठ ज्यादा दिन चले नहीं करता, इन झूठों की सरकार जाने वाली है। जुमलेबाजी करते हैं ना, जुमला सब समाप्त होने जा रहे हैं। देखिए, अभी पूर्व में जो मेरे साथी उन्होंने कहा था, यहाँ तो अभी इनके प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहे हैं। जो पहले यहाँ प्रत्याशी घोषित हो रही थी वो मुरादाबाद लड़ रही हैं, मुरादाबाद में उनका विरोध हो रहा है। बिजनौर में प्रत्याशी है, उनका अभी लास्ट दिन उन्होंने भरा है। तो ऐसा में कुछ बात युवाओं की है। युवा, मैंने कहा था आपसे, युवाओं के हाथ में देश है, युवा ही तख्ता पलट करता है। 14 में तख्ता पलट कर दिया था, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री। यूथ जी 100% बीजेपी के साथ। त्यागी जी, यूथ बीजेपी के साथ है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन कहाँ है? फिर एक शेर के साथ बात शुरू करो। बहुत बढ़िया। देखिए, कांग्रेस, अब कांग्रेस वालों पर शेर ही बचा है वैसे, क्योंकि एक ही तो लोकसभा सीट बची है। कुर्सी पर जो बैठा है वो बुज़दिल है, औलाद नहीं। इस जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिनके घर औलाद नहीं। इस जनता का दर्द इन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि जिनके औलाद होती है, कितने करोड़ में बच्चा पैदा होता है, तैयार होता है, और जितने पेपर आउट हुए इतने 70 साल में नहीं हुए। लड़कियों को बलात्कार करने के बाद रात में फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है कानपुर में। इस तरह का कभी नहीं हुआ। मणिपुर कांड देख लीजिए, तमाम दुनिया का पहला कांड है जिसमें लड़कियों को, महिलाओं को नंगा घुमाया गया। ये तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमने दुरुस्त किया, लॉ एंड ऑर्डर पे हम नहीं। इनकी सरकार है, इन्होंने पहले भी झूठ बोल के ही तो करा था। इन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, इन्होंने कहा था बच्चों को रोजगार मिलेगा, सारे पेपर आउट करा दिया। इन्होंने कहा था शिक्षा मित्रों को नौकरी मिलेगी, सारे बेरोजगार हो गए, 50 साल उम्र हो गई, ना इधर के रहे ना उधर के। वो सब जवाब देने जा रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन
गठबंधन जीतेगा, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री। लो, देश के प्रधानमंत्री बात का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कि देश की कुर्सी पे जो बैठा है वो बुजदिल है। तो मैं बताना चाहूंगा, आज तक देश के इतिहास में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, जो सामने वाले दुश्मन की देश की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। आज चाइना हमारे सामने नजर झुका के बात करता है। पाकिस्तान को हमने घर में घुस के मारा, हवा से ऊपर जाके वहां पे भी हमने बम गिराए, वहां भी उनको मारा। और जब दूसरे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छूता है हमारे। एक बहुत बड़ी बात है, अभी इन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, फिर तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, ये हम तो पोस्टर देखते हैं कि अखिलेश भावी प्रधानमंत्री है। नहीं, अखिलेश नहीं, अखिलेश जी स्पष्ट मना कर चुके, मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ। अखिलेश जी का ये कहना है, मुझे इन जुमलेबाजों की, झूठों की सरकार को हटाना है, मुझे सबका समर्थन लेना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी की, राहुल गांधी जी अच्छे चेहरा है। राहुल गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने, जब उनको ऑफर था, 2 बार उन्होंने बनाया लोगों को। अखिलेश जी का दिल बड़ा है, राहुल गांधी जी का दिल बड़ा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस बार जो जुमलों की सरकार 14 में आई थी, वो 24 में वापसी जा रही है। और जो युवा वाली बात मेरे भाई ने भी कही थी ना, ये युवा एक तख्ता ब्लड करने जा रहे हैं इस भाजपा का। युवा एक तख्ता, मैं आ रहा हूँ, और भी लोग हैं चला चाहते हैं। ये भाई जो कह रहे हैं ना राम मंदिर वाली बात, ये सब हमारे भाई हैं। ये कैमरे के सामने खुल के नहीं बोल पा रहा है। ये तुम्हारा जब कैमरा का शो समाप्त हो जाएगा ना, हम तो चाहते हैं, ये हमसे खुद कहेंगे कि तुम्हारी सरकार आ रही है। हम तो भैया कैमरे के भी ऐसे बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि आप देखिए, मैं पहले तो आपसे बता दूं कि आपने पूर्व में इनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री कौन होंगे, इन्होंने बताया राहुल गांधी होंगे। तो अब युवा कैसे उनके हाथों में कमान दे देगा, जिस आदमी को ये नहीं पता कि सोना कैसे बनता है, मशीन से बनता है, नहीं मतलब आलू कैसे बनता है, तो उन्हें यही नहीं पता। वो कह रहे थे कि आलू डाल के सोना बना देंगे। तो ऐसे हम युवा कैसे उनके हाथ में देश दे देगा। हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे। भाई अभी पाकिस्तान को अंदर घुस के मार खाए, चाइना से अपनी जमीन वापस ली जो कांग्रेस ने दे दी थी, तो हम तो प्रधानमंत्री को बनाएंगे। हमारे मुद्दे ये हैं युवाओं के। हम तो सबसे पहले जो हमारा प्रधानमंत्री तो दूसरे देश में घुस के मारेगा, हम इसको वोट देंगे। चाइना 50 किलोमीटर अंदर घुस चुका, जिसे आप लोग दिखा नहीं रहे, या तो भय की वजह से नहीं दिखा रहे हैं कि कभी जेल जाना पड़ जाए आप लोगों को। पता नहीं कौन सा चौथा स्तंभ कहलाते हो, आपको दिखाना चाहिए चाइना कितना अंदर घुस गया। रही पाकिस्तान की बात, जिस दिन हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उस दिन मोदी जी फोटो खिंचवाने का काम कर रहे थे, ना कि उस पर बयान देने का काम कर रहे थे। एक सवाल, एक बार जो हलीम चावल एक बड़ा सवाल, नहीं, एक त्यागी जी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई, पहले दिल्ली में कभी भी धमाके हो जाते थे, कोई आतंकवादी बड़ा हमला हुआ? देखिए, आतंकवादी हमले, पहले मैं जवाब, अक्षरधाम हमला बीजेपी की सरकार में, जितने हमले मंदिरों पे पुजारियों पे हुए इनकी सरकार में हुए, पहले नहीं हुए। उसे दिखाया नहीं जा रहा। आज मीडिया डरी हुई है, जिस तरह नहीं सर, आप तो मुख्यमंत्री जेल जा देखिएगा, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने बहुत अच्छी बात की कि भाईचारा होना चाहिए। वो भाईचारा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही स्थापित हो सकता है। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का राज है। यहाँ पे कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, सब कुछ चंगाई चंगा है। कांवड़ यात्रा आराम से निकल रही है, मुस्लिम भी अपना त्योहार मना रहे हैं, हिंदू भी अपना त्योहार मना रहे हैं। अब कोई कर्फ्यू नहीं लगता, कोई दंगा नहीं होता, सब लोग भाईचारे से एक साथ रह रहे हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? एक बड़ा बात है, पहले दंगे, कर्फ्यू, और पश्चिमी यूपी में हम चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी की स्थिति आपको भी पता है सर, दंगे हो जाते थे, कर्फ्यू लगता था, अब दिखा कहीं? दंगे अब इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि भाजपा सरकार में बैठी है, और दंगे कराने वाले भी भाजपा के 2-4 लोग होते थे, सिर्फ यही लोग होते थे। देखिए सर, आप जानते हैं पूर्व में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, वो सरकार की स्थिति आप भी जानते हैं। दंगा करवाने वाले इन्हीं के लोग थे। अखिलेश जी थे और आजम खान जी थे, वो कहाँ है? जेल में है। दंगा हम कराते, हम जेल में होते, मुख्यमंत्री जेल में होते, या कोई भाजपा का नेता जेल में को है? आजम खान जेल में है। कोई पक्षपात नहीं है, सबसे बड़ा कानून है। ये बदले की भावना से कार्य हो रहा है, पूरा देश जानता है, हिंदू मुस्लिम भाई भी जानते हैं इस चीज को। हिंदू मुस्लिम भाई भी ये कहते हैं कि आजम खान साहब के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। ये आप हिंदू मुस्लिम वाली, अखिलेश तो उन्हें पूछ भी नहीं रहे, नाराज है। देखिए रामपुर में क्या है, रामपुर में देखिए उम्मीदवार हैं उनसे, उनके कहने से उन्होंने सिंबल दिए हैं। कैसी बात करो, नाराज है? मुरादाबाद में देखा, उनकी बात, उनका सम्मान किया उन्होंने। एसटी हसन साहब का टिकट नहीं। देखिए, वो राजनीतिक पॉलिसी होती है। दिल्ली के इमाम रामपुर से हमारे लड़ रहा है, ये छोटी बात नहीं है। तो वहां से हमारे आजम खान साहब ने जिनको कहा, उनको रिकमेंड किया, उनको सिंबल लड़ा नहीं। वो तो आजम खान साहब का पूरा सम्मान है, ऐसी बात नहीं। बिजनौर में, लखनऊ में दिया है, लखनऊ में दिया है। कहाँ दिया? योगी जी ने मेडिकल कॉलेज दिया है, 2 बार मेडिकल कॉलेज दिया है। योगी जी ने दिया है 2 बार, वो खुद आए हैं स्वयं। कोई ऐसा मुख्यमंत्री हाई स्पीड ट्रेन तो यही लाए। ये बताइए, अखिलेश जी ने मेडिकल बनाने की घोषणा की थी, इन्होंने रखी थी, ये फर्जी फीता काट रहे। ऐसा जी घोषणा, सुनिए, घोषणा मैं कर दूं, मैं हेलीकॉप्टर लाऊंगा। घोषणा तो मैं क्या दूं अभी? मगर लो भाई, कार्तिक जी तुम जिला अध्यक्ष हो गए, कैसे हो गए जी? घोषणा तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कह दूंगा आज से नुमाइश ग्राउंड तुम्हारा हो गया, अखलाक भाई का हो गया, कैसे हो जाएगा जी? मेरे पे मुकदमा लग जाएगा। अखलाक भाई, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बिजनौर बीएसपी और सपा मिलकर लड़े, लेकिन इस बार बीएसपी नहीं है, तो आप कैसे समीकरण बना पाएंगे? बसपा की इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। पिछली बार भी 10 MP समाजवादी पार्टी की वजह बने थे। रही बात 2022 की, एक MLA उनका आया था,
इस बार एक एमपी नहीं है ना, समाजवादी पार्टी 80 में से 75 और कांग्रेस गठबंधन हमारी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश जी, यूपी के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर सूरबा साहब भाजपा का होने जा रही है। 400 की बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं 40 ही नहीं आने की इनकी। एक बात पूछना चाहूंगा, इनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना, है बहुत चालू पार्टी है, तो आज जो इन्होंने गठबंधन किया है उन्हें वोट डलवाने का काम कैसे करेंगे? ये तो पहले उन्हें देखिए गर्मा गर्म चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहे हैं। भैया भैया आप बताइए, क्या बीजेपी आएगी या जाएगी? बीजेपी आएगी, आ जाएगी, मतलब बिजनौर में कमल खिलेगा। अच्छा, योगी जी कह गए कि कर्फ्यू चाहिए या कांवड़ यात्रा चाहिए? कर्फ्यू लगता था इधर पश्चिमी, ना कर्फ्यू से रोटी मिलेगी, ना कांवड़ यात्रा से रोटी मिलेगी, रोजगार से नौकरी मिलेगी। आज व्यापारी चौपट हो चुके, बर्बाद हो गए, कितने आंकड़ा उठा लीजिए। कांवड़ यात्रा से रोटी मिलेगी, हरिद्वार जाकर देखो कितने हजार कितने लाख लोगों को रोजगार मिलता। आज युवा बेकार हुआ है, युवा नशेड़ी हुआ है। आज 11 महीने का इंतजार करते कि कांवड़ के समय ना मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, गुरुद्वारा। और यहाँ का युवा चाहता है हमें राम मंदिर चाहिए, तुम्हें वाले चाहिए, हमारा मंदिर कांवड़ से कितना रोजगार है? और मैं आ रहा हूँ, नहीं क्या मुस्लिम ज्यादातर लोग मुस्लिम कांवड़ तैयार करते चल। लड़कों की नौकरी मिली, त्यागी जी नाम तो बता दो, IIT IIM स्कूल ही बता दो। लगी है, मैं बताता हूँ आपसे, बिजनौर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 4 लेन हाईवे बन रहा है, ठीक है, रेलवे स्टेशन जाके देख लीजिए, जो आज तक नहीं बना था वो बन रहा है। बिजनौर के पास आसपास में एयरपोर्ट भेज दिया, ऐसे क्या फायदा ऐसे बनने से? सब भेज दिया इन्होंने, प्राइवेट स्टेशन में भेजा। 3 फैक्ट्री हमारे बिजनौर में लग चुकी हैं, तो क्या उन फैक्ट्रियों के लगने से रोजगार नहीं मिल रहा? झूठ है, बिल्कुल झूठ है, जो कांग्रेस ने बनाया। सिर्फ सरकारी नौकरी लगना ही रोजगार थोड़ी ना होता है, जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में युवा रोजगार पा रहे हैं अपना घर चलाने। किसानों के इसमें सरकार ने क्या काम करा? MSP सरकार लाई है क्या? ये बताइए आप, लाई है सरकार MSP? 700 किसान मर गए, वहाँ शहीद हो गए, क्या दिया इनके परिवारों को? कारण दूंगा भाई साहब मैं। अभी हमारे ताऊ जी हैं, ताऊ जी ने कहा कि व्यापारी, आप भी सब व्यापारी हैं, पूछिए 2014 के बाद कोई इनसे चंदा मांगने आया क्या? कोई इनसे बदमाशी के दम पे कोई पैसे मांगने का आया क्या? और मैं एक बात और बताऊंगा आपसे, 2016 से पहले जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, विवेक कॉलेज में एक आप जैसे पत्रकार आए थे, वरिष्ठ पत्रकार, समाजवादी के भाइयों ने उनके माइक तक तोड़ दिए थे। क्यों? मैं मौजूद था वहाँ, हम भी भाजपा में थे, हम मौजूद थे, तो ऐसी सरकार तब थी। अब 17 के बाद एक आप मुझे अपने ताऊ जी हमारे अखलाक भाई को कोई हाथ तो लगा के दिखाए। सबका ये तो है ना, अब बताइए दंगे हुए या नहीं हुए, गुंडागर्दी होती या नहीं हुए, हर आदमी सबका साथ सबका। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो सुनिए आप सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर जो सुधारा है वो सिर्फ अखिलेश जी ने सुधारा है, क्योंकि 109 102 100 डायल ये अखिलेश जी की देन है। सर ऐसा होता तो आ जाते आप ना, 2 बार नकार दिया ना आपको। कहाँ नकारा है? बेमान नकारा है इन्होंने, लुट्टा है, डकैती डाली है, सरकार हमारी बनी हुई है, मैंने डकैती लगाया, कहाँ भाई साहब? ये कह रहे डकैती में कोई बात नहीं, इनके हड़बड़ाहट है, थोड़ा सा प्रेशर में तो दिमाग थोड़ा सा कम काम कर रहा है, थोड़ा सा टेंशन में, कोई बात ना भाई हमारे ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर। यहाँ आपको क्यों लग रहा है कि सपा मजबूत नजर आ रही है? बीएसपी भी तो है, पिछली बार उनका ही मजबूत है, तभी तो डिप्टी सीएम और सीएम के दौरे अगले दिन ही हो गए। तो इतना भरोसा आपको? नहीं, इतना भरोसा आपको? चुनाव के नतीजे दिन पता चला। सर ऐसा हुआ था कि बदायूं में जब वहाँ आजमगढ़ में चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा, लोकल लीडरों ने, मैं भी था उसमें, तो लोकल लीडरों ने कहा आप बताइए हम जिता देंगे आजमगढ़, और आजमगढ़ उपचुनाव बीजेपी जीत गई। कैसे नहीं, वो जबरदस्ती अधिकारियों 4000 वोटों से हराना में हराना होती है क्या? जबरदस्ती रह गया, बेईमानी किया, हर जगह बेईमानी करके जीते। RLD के भरोसे ना, RLD का कोई भरोसा नहीं था, किसकी तरफ चल जाए किसी तरफ नहीं चल जाए। इसी बौखलाहट के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने अभी भी आपसे कहा था कि ये चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, चुनाव ये लड़ नहीं रहे हैं, ये आपस में घर में बैठ के मीटिंग खेलने में व्यस्त है। अच्छा, RLD वाले भी आ गए। देखिए RLD के ऊपर मत कहना, RLD अपने पश्चिम में RLD का ही वो है जो किसानों के लिए हर मुद्दे उठाती है। आप लोग क्या कर रहे हैं? सुनो, आपको ही पता सच्चाई, क्या किसी आदमी को खत्म करने की, वो बंदा वो शख्स है जो किसी की बुराई नहीं करता, और सिर्फ अपने, आप भी पहुंचो मैं पहुंचू ये पहुंचे, हर एक के लिए बोलता है वो शख्स। ऐसा मत बोलो, ये मत बोलो कि उनकी छवि पे उंगली उठा रहे हैं। RLD और बीजेपी अब साथ आ गई, तो लग रहा है कि हैंडपंप यहाँ चल जाए। हैंडपंप तो चलना ही है, हैंडपंप का तो ऐसा कोई है ही नहीं। 22 में इनके बिजनौर हारे, नेटवर्क हारे, बताओ ये भाई साहब 22 में साथ ही तो आपके थे, साथ है, हमने वोट दिया, इन लोगों ने वोट नहीं दिया ना। किसने वोट नहीं दिया? किसके वोट? लोग हार गए। अरे मेरे भाई सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। RLD का वोट सबसे ज्यादा बिजनौर में और नेटवर्क के अंदर है। रही बात चांदपुरी की, चांदपुरी तो हमारी अपने दम पे जीती समाजवादी पार्टी,
ये दोनों आरएलडी के लोग हार गए, इन्हीं लोगों ने उनको कराया। कानपुर को मिनी छपरौली कहते हैं। मिनी छपरौली, अभी इन्हें पूरी जानकारी नहीं है शायद मेरे भाई को, इन्हें पहले पढ़ने उसकी जरूरत है। बड़े भाई आप सपा को हराओगे अब यहाँ? नहीं, सपा अब तो लोकदल तो जीतेगी, सिंपल। यहाँ पे नल है, हेडपंप है, चंदन भाई है, आप देखना सांसद बनेंगे। समाजवादी पार्टी के देने चंदन भाई भी, अखिलेश यादव जी के भाई है वो अखिलेश जी के साथ है। वो कह रहे हैं अखिलेश जी मैं आपके साथ रहूंगा, जीतू यारू कह दिया उन्होंने। मैं इस बात दे रहा हूँ इस बात का। कह दे अब ये तो ये कह देंगे कि वो आरएलडी का कैंडिडेट, कि वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो इनकी बात है, उस चीज से बनी। एक बार हाँ। अभी मैं आपसे बता दूं, किसानों के दिल में इस देश के अंदर अगर जो बसते हैं वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी बसते हैं। पिछले 70 सालों में कांग्रेस सरकार थी देश में, लगातार वही बने हुए थे। भारत रत्न कभी दिया? प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिलवाया चौधरी साहब को। और जब वो सदन पे जयंत चौधरी जी खड़े हुए हैं सदन में कार्यवाही में, तो सबसे पहले जो अखिलेश कांग्रेसी सांसद है उन्होंने ही उसका विरोध किया। तो आप देखिए एक बड़ा सवाल, सपा और कांग्रेस रहे केंद्र में, कभी चौधरी साहब को क्यों नहीं दिला पाया? देखिए, सम्मान पहले भी दिए गए, भारत रत्न पहले सुन लो, एक बार में 3 दिए जाते थे, इन्होंने 5 दिए चुनाव की वजह से, क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहे हैं हार रहे हैं। अडवाणी जी का नाम जीवन में कभी मोदी जी ने नहीं लिया, कभी पोस्टर पर फोटो नहीं लगवाया, जबकि खून से खींचा उन्होंने बीजेपी को। झूठ बात बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। ऐसी गलत बयानबाजी इतने बड़े स्तर पे एक चैनल के सामने इन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है मोदी जी आदरणीय आडवाणी जी का कितना सम्मान करते हैं। उनके हर जन्मदिन पे कभी नाम नहीं लेते, कभी पोस्टर नहीं दिखाते। भारत रत्न आप दिला देते ना, जो चौधरी साहब की फिक्र थी तो आप दिला देते। हम जब मानते भारत रत्न एक व्यक्ति को देते इस साल, 5 को देना कोई बड़ी बात है क्या? उन्होंने तो कांग्रेस वालों नहीं, ये कोई बात है? मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दे दिया, मुलायम सिंह का भी सम्मान। देखिए ये हर सरकार का प्रोटोकॉल होता है। मुलायम सिंह यादव जी की बात करो आप, लखनऊ के अंदर विधानसभा के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की देना, जो सबसे पहले मूर्ति चौधरी साहब की उन्होंने खड़ी करी थी वहाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तुलवाना चाह रहे थे, अगर जैन जी उनके साथ नहीं आते तो आज मैं बता रहा हूँ आपको, जाओ ये सब दबाव का सूत्र है। आपको सम्मान सबने दिया, गंगा बैराज का पुल इंदिरा गांधी ने बनवाया, क्यों छोड़ लेकिन चरण सिंह जी ये क्यों छोड़ गए? क्यों लगी हुई आज भी उनकी छोड़ के क्यों चली गई? आरएलडी तो वो सत्ता का मजा लेना चाह रहे हैं। सत्ता का मजा ले रहे हैं भाई साहब, अगर वो सत्ता का मजा चाहते हैं ना, आपको भी ये पता है कि हर किसी को पता है वो बंदा 24 में भी जा सकता था। वो सिर्फ मुद्दों की लड़ाई लड़ता है, और आज भी कोई किसान, वो आज भी किसानों के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उसे सत्ता का लेना होता तो 22 में भी जा सकते थे। हमारे साथ थे वो, उन्हें पता अखिलेश जी की फुल भाई कहाँ फिर? ये तो ये कह जाएंगे कि 24 में भी हमारी आ रही, ये तो हर समय यही बोलते रहेंगे। लेकिन वो शख्स ऐसे इंसान है, उसके बारे में आप किसी से भी पता कर सकते हैं। सिर्फ वो किसानों की बात करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, और किसानों के लिए जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सत्ता के लालच में गए, उनको भारत रत्न मिल गया इसके लिए। नहीं भाई साहब, वो सत्ता के लालच में नहीं गए, वो किसानों के हित के लिए गए हैं। जो चीज उन्हें सही लग रही है, एमएसपी लागू करा देंगे उन्होंने, जो कहे वो 700 किसानों को क्या करो उन्होंने, जो कहे वो किसान 7 तरफ से दुखी है, ये फर्जी बात कर रहे हैं यहाँ पर। एमएसपी भाई साहब आप लागू करवा दोगे? अभी स्टाम्प पेपर में एमएसपी लागू कराते ना, किसानों को मुफ्त में हो जाती थी, 700 किसान मरे जब थी बात, तो क्या करेंगे? एमएसपी लागू कोई नहीं करवा सकता। ये क्या बात कर रहे हैं? उस बंदे को जाए हुए जितना टाइम हुआ, उसने अभी चांदपुर आए, वो क्या चीज किसानों के लिए नहीं करते? आज तक उनका इतिहास है। सर वो ये कह रहे हैं कि 400, सुनो वो कह रहे हैं गन्ने का दाम जब बढ़ेगा, सर उन्होंने ये कहा है चांदपुर के अंदर 400 सीटें आप जिताओ, उसके बाद हम गन्ने का दाम बढ़ाएंगे। रिकॉर्डेड है, निकलवाजी प्रदेश, हमारी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गन्ने के लिए सबसे मेन जानी जाती है, ठीक है ना। 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट हो रहा है, दिन में किसान पानी देता है और रात को आके घर पे सोता है, क्योंकि पूरे दिन बिजली मिल रही है खेती में पानी देने के लिए, और रात को अपना घर पे आके चद्दर तान के सोता है। क्योंकि देखिए हम बिजनौर में कर रहे हैं चर्चा, अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर जल्दी से सर, आ रही है जा रही है बीजेपी? जा रही है ये 80 कह रहे हैं जी, 80 सीट वो तो नतीजे पता चल जाएगा। यूपी में 80 सीट कह रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं आएंगी, सोच के बता रहे हैं नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? और बिजनौर अच्छा नहीं, यूपी में 80 और देश के अंदर 400 पार। अब की बार मोदी सरकार, जय श्री राम। ये कह रहे हैं कि 80। इनके रिजल्ट बागपत में आने शुरू हो गए, इसी तरह पूरे देश में आपस में लड़ना है, आएंगे। तो भाजपा आरएलडी के लोग आपस में लड़ना है, बाप के बताइए आप, तो काहे गठबंधन है? गलत बात है। सब वहाँ पे थोड़ी सी आपस में कुछ वो मनमुटाव हुआ था, वहाँ आपस में बैठ के सबने एक साथ चाय पिए, सब एक दूसरे गले मिले, सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं। और देखिएगा बागपत की सीट भी रिकॉर्ड वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, असर डालेगी पश्चिमी यूपी में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है चौधरी साहब को भारत रत्न देके, क्यों नहीं डालेगी? मैं कल खुद वहाँ स्वयं मोदी जी की रैली में गया था, चारों तरफ का इलाका किसान ही किसान था। वो मैंने उनसे खुद बात की तो उन्होंने कहा इस देश में जो प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं और जो चौधरी चरण सिंह जी ने कराया वो कोई नहीं कर सकता। जो सम्मान वो दे सकते हैं, चौधरी नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया है चौधरी साहब को, वो कोई दे नहीं सकता ना कोई। मेरी उम्र भी 30 साल हो गई है जी, देखते देखते
पूर्व में बहुत मांगे चल रही थी चौधरी साहब की, भारत रत्न की। हमारे भाई अखलाक जी खड़े हैं, उनके जो सहयोगी दल हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, उनसे भी मांगे चलती थी, कभी किसी ने चौधरी साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया। और इंदिरा गांधी जी बता रहे थे, हमारे ताऊ जी बता रहे थे, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो सबसे पहले धोखा देने का काम चौधरी साहब को इंदिरा गांधी नहीं किया था, वो कांग्रेस की थी, राहुल जी की दादी थी वो, जो प्रधानमंत्री राहुल जी को बना। कांग्रेस ही ऐसा इतिहास है कांग्रेस का जिसने इतिहास रचा है हिंदुस्तान में। कांग्रेस की कुर्बानियां हैं, इनकी कोई कुर्बानी नहीं है। ये कांग्रेस का ही दिल है कि पुल बनाया इंदिरा गांधी ने। कुर्बानी हो, देश भेज दिया सहरा। कितने घोटाले करे आपने, इतने घोटाले में तो उंगली खत्म हो जाएगी। इनकी नेता के पति ने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है चंदा घोटाला, जो आज की तारीख में मोदी जी के जमाने में हुआ। ये बताइए, सुनिए मैं बता रहा हूँ, जो कोरोना टाइम में वैक्सीनेशन यहाँ लगी थी, वैक्सीनेशन कंपनी ने इनको इलेक्ट्रोड बॉन्ड के नाम पे 500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला तो सबको ना, कांग्रेस वालों। अरे तो उनको तो 500 करोड़ दिया सर, 500 करोड़ दिया, 14,000 कुछ करोड़ रुपए और पार्टी को मिले, वो कहेंगे। बता दूं, वो ना हिंदू के ना मुस्लिम के, वो अखलाक पप्पू भाई के भी लगी है, मेरे भी लगी है, और हमारा आदरणीय ताऊ जी चंदे की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोड बॉन्ड के नाम पे 500 करोड़ चंदा दिया। चर्चा के आखिर बढ़ा, आप तो देखिए आरएलडी से, मैं आरएलडी से ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी के नाम पर तो है, लेकिन आपको लग रहा है कि योगी जी के नाम पर भी वोट मिलेगा? हाँ, योगी जी के नाम पे भी वोट मिलेगा। देखो, हमें पश्चिम में जय जैन तय जैन। अच्छा, यानी यहाँ 2 सीटें आप जीत रहे हैं, आपको 2 मिली? 2 सीटें मिली हैं, दोनों ही सीट जीत रहे हैं। ये तो 60 दे देते हैं। ये तो इन्हें भी पता नहीं मेरे भाई को। इन्होंने तो कुर्बानी दे दी ना, कुर्बानी दे दी। ये कुर्बानी नहीं दी, ये दबाव की राजनीति है। सुनिए, 2024 के बाद जयंत चौधरी जी हमारे बाद खुद वापसी आएंगे। हम बता रहे हैं आपको क्या कर रहे थे, इन्होंने वही वाला काम कर दिया। 7 सीटें देते हैं, लेकिन 5 पे हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे। इसका मतलब तो वो हुआ खेती आप करोगे, लेकिन उसका बोया हुआ काटूंगा मैं। जब लोकदल पे 5 सीटों पे मजबूत कैंडिडेट नहीं थे, तो अखिलेश जी तो मजबूत कैंडिडेट दे रहे थे वहाँ, और उन्हीं के लोग दे रहे थे। कमजोर माने तुम क्या कैसी बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो, जो सम्मान मोदी जी ने जाट समाज को, किसान को दिया ना, किसान का मतलब पूरे देश के सम्मान, वो जीवन भर किसान मोदी जी के ऋणी रहेंगे। क्योंकि चौधरी साहब को हम इतना पूछते हैं, उन्हें जो सम्मान मिला, मैं जीवन में उसका एहसान कुछ चुका नहीं पाने का मोदी जी का। वोट सिर्फ बीजेपी को जाएगा। अगर कार्यकर्ता ना बचाते ना, उन पे भी शायद एक आध लट लग जाता। लेकिन उस समय भारत रत्न नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय राजनीति चल रही थी। अगर किसान शहीद नहीं होते अगर पहले दे देते तो। किसानों का भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान करती है, हमेशा सम्मान करती है, पार्टी थी। और इसीलिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। आप यूपी का किसान, आज भी किसानों, यूपी का किसान तो किसान है, चाहे यूपी का किसान का ना तो ट्यूबवेल के मोटर चोरी होते हैं, और ना किसान को रात को खेत पे जागना पड़ता है, दिन में पानी देता है। ये तो किसान तो खुश है ना। 800 कुछ किसान मरे, एक शब्द नहीं बोलते। ये किसान है पूरे देश का। ऐसा है, ये जो टूल किट वाले गेम जो खेलते हैं ना, टूल किट और ये ट्विटर वाली जो यूनिवर्सिटी के पढ़ के स्टूडेंट आते हैं, वो धरातल पे नहीं चलते। सही जवाब दिया। अभी भैया ने मेरे बड़े भाई जी, छोटे भाई कह लो, इन्होंने कहा था सोने वाला, ये वही सोशल मीडिया वाले, इन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी वो शायद। अगर पूरी वीडियो देख लेते, सोना बनाने वाली फैक्ट्री की बात आपने देखी, 8 लीटर में कौन दे रहा है, ये बता दो। फिर वही बात, गुजरात में कह रहे थे अभी ये 97 रुपए, 56 रुपए को 97। देखिए भाई साहब, आपने कहा बड़े भाई ने कि वो वीडियो थोड़ी आधी देखी है। मैं आपसे एक बार, आप आदरणीय राहुल जी से एक बार ये पूछ लीजिए कि गेहूं पेड़ पे होता है या धरती में पैदा होता है? बता नहीं सकते वो, मैं बता रहा हूँ ना, धरती में होता है, मैं बता रहा हूँ ना भाई। चलिए, बिजनौर में हमने देखिए बीजेपी, कांग्रेस, सपा तमाम और आरएलडी के लोगों से बात की, सब अपने अपने दम भर रहे हैं। किसके दम में ताकत है, वो 19 अप्रैल को वोट डालने जरूर जाइएगा, और 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। तो बिजनौर से इलेक्शन की राम राम में बस इतना ही, फिर अगली लोकसभा में मिलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम।